सब्र तो किया करो, खामखाओ से नाराज कर दिया। तुझे कितनी दफा कहा है मुझे मामा ना बोला कर, मामा तेरा दुबई में है। बात कोई और हो रही होती है और आप किसी और तरफ ले जाती हैं। अच्छा मशवरा दिया मैंने, उसे गोली तो नहीं मार दी? इससे तो अच्छा है कि आप उसे एक बार गोली ही मार दें। अच्छा दर्श दे रही हो, मुझे तो लगता है तुम तीनों ही मिले वो अंदर से। चलो जी, मुझे भी घसीट लो इस मामले में। अच्छा, अपना मुंह बंद करके बैठ जा, बगैर बात को समझे बोले जा रही है। चलो लड़के, इन मनूस मारियों ने तो मेरा मूड ही खराब करके रख दिया। ऐसे दो मुझे, अभी मूड बना देता हूँ। नॉर्मल आके चल जा, बड़ा आया मेरा मूड ठीक करने वाला। चल जाके बहन का मूड ठीक कर। कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया उसने। करने दो, उसका रोज का काम है, और तुम भी जाके सो जाओ। पारो, तू क्या बातें सुन रही है हमारी? नहीं तो बीबी जी। चल दफा हो जाए यहाँ से, मनूस मारी। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं समा स्पेशल। मां और बेटी के दरमियान आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि बेटी ने जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया? वैसे ये कोई अनहोनी बात नहीं। इस किस्म के हालात का शिकार कोई भी घर और वहां पे रहने वाले अफराद हो सकते हैं। बड़ी ही मशहूर कहावत है, जिस घर में बर्तन हो वहां उनकी आपस में टकराने की आवाज आती ही रहती है, और इस घर में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हेलो, कौन? जोजो? हाँ, क्या? अच्छा, फोटोशूट करना है। अब सो रही है, रात लेट आई थी ना डबिंग से। हाँ हाँ, मैंने बोला ना, उठेगी तो बता दूंगी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। हनी, हनी मेरी बात सुनो। क्या हो गया? सवेरा अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही, काफी देर से बजा रही हूँ और आवाजें भी दी हैं। तुम्हें तो पता है, अम्मी अपनी जिद की पक्की हैं और वो अपनी जिद की। वो तो ठीक है, मगर वो इतनी देर तक नाराज नहीं रहती। मुझे एक बात बताओ, अगर वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन रही तो मेरी आवाज सुनेगी? कोई थोड़ी सी भी अंदर से आवाज नहीं आ रही, मेरा तो दिल डरे जा रहा है। मैं खिड़की से जाके देखूं? हाँ, जा जा जा, मेरा भाई जाके देख के आ। अम्मी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो हमारी तो बहन है ना। अम्मी ना बस मतलब की यार है, देख लिया मैंने उनको। चल चुप कर जा, अब माँ को ऐसे नहीं कहते। तू भी अजीब है, एक तरफ उनकी बुराई करती है और दूसरी तरफ मस्का लगाती है। अच्छा चल बातें ना बना, इससे पहले कि अम्मी आकर शोर मचा दे। चलो उठो। सवेरा, सवेरा, यार हम भी कितने पागल हैं। वो क्यों? यार क्या हमारे पास कमरे की चाबी नहीं है जो हम इतना परेशान हो रहे हैं? घर की चाबियां तो हैं। चलो फिर। रात को कमरे में खुद को बंद करने वाली लड़की का नाम सवेरा था। वो इंटर पास थी और ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी। मगर एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई थी कि वो अपनी मां से इस कदर नाराज थी। बहरहाल
जो कुछ भी था, इस बात की हकीकत सिर्फ उसी सूरत में सामने आ सकती थी जब वो दरवाजा खोलकर खुद बाहर आती या किसी भी तरह से उसकी बहन या भाई उस तक रसाई हासिल करता। ये क्या किया तुमने स्वेरा? रात अभी ये इन्होंने क्या किया? इनको हॉस्पिटल लेके चले। स्वेरा, स्वेरा ये क्या किया अपने साथ? मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। हाँ करो स्वेरा। हेलो हेलो, मम्मी मम्मी जल्दी जल्दी सवेरा का कमरे में चले। क्यों, क्या हुआ? क्या क़यामत आ गई? अम्मी ये बातें करने का वक्त नहीं है, सवेरा ठीक नहीं है। ठीक कैसे होगी? माँ का दिल दुखाती है तो ठीक कैसे हो सकती है? अम्मी ये बातें छोड़ दे, क्या कुछ नहीं किया उसने हमारे लिए। क्या किया उसने? मैंने किया उसे पैदा, पाल पोस कर जवान नहीं किया। अम्मी ये बातें ना करे, सवेरा ने जहर पी लिया है। क्या जहर पी लिया? चले। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को? अम्मा स्वेरा इस दुनिया में नहीं रही। सवेरा बेटा, मेरी एक छोटी सी बात को तूने दिल पे लगा लिया। ये तूने क्या कर दिया सवेरा? हनी एम्बुलेंस को फोन किया? घर से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर घर के बाहर मोहल्लेदार जमा हो चुके थे। जब उन्हें इस बात की हकीकत का पता चला तो इन्हीं में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। यूं घर वालों के ना चाहते हुए भी इस वाकये की इत्तला पुलिस को मिल चुकी थी। कुछ ही देर में घर मौका वारदात पर पुलिस पहुंच गई। उन्होंने जाए वकुआ का जायजा लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करने के बाद तफ्तीश का आगाज कर दिया। रात को हम सब घर पे बैठे हुए थे, बस अम्मी ने। मैंने क्या कहा था? मैंने तो बस समझाया था उसे। चूना ना लगाएं बट सब, मैंने कुछ तीर नहीं मारा। चूना नहीं, एक्सप्रेशन, कमाल के एक्सप्रेशन थे तुम्हारे। लेकिन जोजो ने तो फोटो शूट करके कमाल ही करती। वाकई जोजो के पास तो कमाल का फन है। ऐसी तस्वीर बनाता है, लगता है अब भी बोलने लगेगा। पुलिस को तो मौका चाहिए होता है। हुक अप। बहन भी गई और मुसीबत भी हमारे गले पड़ गई। घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या कोई और मामला चल रहा है? रात को हम सब घर पे बैठे हुए थे, बस अम्मी ने। मैंने क्या कहा था? मैंने तो बस समझाया था उसे। क्या बात समझाई थी? कोई इश्क मोहब्बत का चक्कर तो नहीं था उसका? हाँ जी, ऐसी बात थी। देखे ना, हम शरीफ लोग हैं, मैं कैसे बात मान लेती उसकी। आपके शोहर यहाँ रहते हैं कि कहीं और? जी उनकी तो 2 साल पहले डेथ हो गई थी। तो घर के खर्चे के मामलात कैसे चलते हैं? बस अल्लाह चला ही देता है जी। मेरी तो यही बेटी कमाने वाली थी। करती क्या थी? वो मॉडलिंग करती थी, फिल्मों और ड्रामों में भी काम करती थी।
भट्ट साहब की कॉल आई है। हेलो जी, स्टूडियो से भट्ट बोल रहा हूँ। कल सवेरा ने कमाल कर दिया। उसने अपने मरने वाले सीन की ऐसी डबिंग करवाई है, मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह। स्टूडियो में मौजूद एक बंदे को रुला दिया उसने। हाँ जी, हाँ जी जी। क्या क्या कहा? सवेरा इस दुनिया में नहीं रही? क्या हुआ उसे? उसने खुदकुशी कर ली। ओ देखें, ऐसा मजाक नहीं करते। आप मेरी बात करवाएं उससे। मैंने ठीक कहा है भट्ट जी, उसकी लाश अस्पताल में पड़ी हुई है। रात को तो वो यहाँ खुश गई थी यहाँ से, फिर क्या हुआ उसे? पता नहीं, कमरे में बंद होके उसने दवाई पी ली। ओहो, अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह उसे जवारे रहमत में जगह दे। बस उसके लिए दुआ कर देना। जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी ना, तुम्हें तब एहसास होगा। कट। आज तो दिल खुश कर दिया लड़की। चूना ना लगाएं भट्ट साहब, मैंने कोई तीर नहीं मारा। चूना नहीं, एक्सप्रेशन। कमाल के एक्सप्रेशन थे तुम्हारे। बस करें भट्ट साहब, अभी तो मैंने बहुत आगे जाना है। मेरे पास बड़ी पुरानी हीरोइन आती हैं, पर ऐसे एक्सप्रेशन उनके बस की बात ही नहीं है। चलें फिर आज इसी बात पर मुंह मीठा हो जाए। बुलाएं लड़के। एक शर्त है मेरी। मुझे पता है आप क्या बोलेंगे, यही ना कि मुंह मीठा करवाने के लिए चीज मैं मंगवाता हूँ। माशाल्लाह, आर्टिस्ट तो अच्छी हो ही, लेकिन ज़हीन भी कमाल की हो। भट्ट साहब, मैं आपसे छोटी हूँ और आप मेरे उस्ताद भी हैं, तो आज मुंह मीठा मेरी तरफ से हो जाए ना। पुलिस वालों को इस वाकये की संगीनी को देखते हुए इस पर गहरा शक था कि यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई बात ऐसी जरूर मौजूद है जिसने सवेरा की जान ले ली और उसी को घर वाले छुपा भी रहे हैं। आखिर एक ऐसी लड़की जिसने चंद माह पहले शोबिस की फील्ड का इंतखाब किया था, वो भी सिर्फ इसलिए कि वालिद के इस दुनिया से चले जाने के बाद वो अपने घर वालों को सपोर्ट कर सके, तो फिर उसने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया? कितने अर्से से काम कर रही थी आपकी बेटी शोबिस में? वो जी 6-7 महीने हुए थे। ये घर आपका अपना? नहीं जी, किराए का है। कितना किराया इसका? 40,000। इसका मतलब कोई 1.5-2 लाख तो खर्चा होगा आपका महीने का। हाँ जी, इतना तो है। मेरी तो यही बच्ची कमाई करने वाली थी। लेकिन मेरे नहीं ख्याल में शोबिस से इतना कमाती होगी। कुछ और भी करती थी वो? जी नहीं, इधर उधर से कुछ करके गुजारा हो ही जाता था। अभी उसने इफ्तिखार चौधरी साहब की फिल्म भी की थी। देखें जी, वैसे तो सवेरा खुद ही बड़ी खूबसूरत है, लेकिन जोजो ने तो फोटो शूट करके कमाल ही कर दिया। वाकई जोजो के पास तो कमाल का फन है। ऐसी तस्वीर बनाता है, लगता है अब भी बोलने लगेगी। हाँ तो देखो ना, बोल तो रही है। जोजो का बहुत एहसान है जी हम पे। इसको मॉडल इसी ने बनाया है। आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आंटी जी? सवेरा फोटोजेनिक है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। अच्छा जी, बाकी तो सब ठीक है। अब मशहूर होके हमें आंखें नहीं निकालना। आप मुझे ऐसा समझते हैं चौधरी साहब? मैं खानदानी लड़की हूँ, कोई यारी यारी थोड़ी ना। शाबाश, ये हो ना बात। पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए उस फिल्म डायरेक्टर को भी शामिल तफ्तीश किया जिसने सवेरा को अपनी फिल्म में पहली बार चांस दिया था, और तफ्तीश के दौरान उससे पूछा कि उसने कितनी रकम सवेरा को इस रोल के लिए अदा की थी और अदा की भी थी या नहीं। इस फील्ड में आने के
चंद ही दिनों के बाद सवेरा एक पब्लिक फिगर बन चुकी थी। यही वजह थी कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसकी मौत की खबर को बहुत अहमियत दी थी। देखिए जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे अपनी फिल्म के कितने पैसे दिए या नहीं भी दिए, तो ये उसका और मेरा मामला था। बिल्कुल ये आपका और उसका ही मामला, लेकिन हमने ये देखना है कि उनके घर के मामला कौन चला रहा था। और जनाब, घर के खर्चे चलाने वाली तो अल्लाह ताला की जात होती है। बंदा कौन होता है घर के खर्चे चलाने वाला? अब तक कैसे पहुंची तू? वो जी मेरा फोटोग्राफर है जी, जो उसका नाम है, वो मेरे पास लेके आया था। उसने उसका फोटोशूट भी किया था। क्या आप बुलवा सकते जो को? हाँ बुलवा सकता हूँ। बुलवाऊं? हेलो जो मना भी किया था आपको कि अम्मी छोड़ दो अगर नहीं मानती तो। छोड़ के भी तो गुजारा नहीं हो सकता था ना। और अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करोगी? मैं तो ये सब कुछ तुम लोगों के लिए कर रही थी और तुम लोग मुझे ही बुरा बना रहे हो। कोई बुरा नहीं समझ रहा आपको। आपने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारे लिए भी गड़ा खोद दिया है। तो ठीक है, मिलके मार तो मुझे, इस घर में मैं ही खराब हूँ ना। बात को समझने की कोशिश किया करो अम्मी, जल्दी करने से मामला बिगड़ जाते हैं। मामला हमारे घर का है, पुलिस को देखो हमारे पीछे पड़ गई है। पुलिस को तो मौका चाहिए होता है, भुगतो। बहन भी गई और मुसीबत भी हमारे गले पड़ गई। मुझे पता होता ना उसने मेरी इस बात से इतना बड़ा कदम उठा लेना, मैं एक लफ्ज भी न करती उसको। कब से जानते हो सवेरा को? जी यही कोई 1 साल से कम ही हुआ है। सुना है उसका घर वालों से लड़ाई झगड़ा रहता था। सर मेरी तो उससे इस मौजू में कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। तुम्हारा तो कोई चक्कर नहीं था उसके साथ? नहीं सर, मेरा भला क्या चक्कर होगा। हमारे पास तो एक बड़ी से बड़ी मॉडल आती है। सुना 2-2, 3-3 दिन वो तुम्हारे स्टूडियो में रहती थी, ये क्या चक्कर था? हाँ, जब वो लेट हो जाती थी तो स्टूडियो में सो जाया करती थी, बाकी तो ऐसा कोई चक्कर नहीं था। वैसे चौधरी साहब बड़ी हंसमुख लड़की थी, शूटिंग पर भी हर एक को हंसती हंसाती रहती थी। पता नहीं किसकी नजर लग गई बेचारी को। कितनी और देर लगाएगा तू? हाँ भाई, लड़की है ना, 2 घंटे तुमने मेकअप पर लगा दी, मैं होता तुमने 1 मिनट में फारिग करना था। चौधरी साहब अभी तक मुझे बैलेंस नहीं आया। तो अच्छी बात है ना, ऐਵੇਂ बैठी चीटिंग करती रहती, टाइम ही जाया होता ना। चीटिंग नहीं होता चौधरी साहब, चैटिंग होता है। जो भी होता है, बात तो समझ में आ गई है ना। बड़ी आला सिचुएशन है, इस पे मैं आपको एक लतीफा सुनाती हूँ। हाँ सुनाओ। वैसे भी तुमने आज लतीफा नहीं सुनाया। पता है क्या, एक आदमी भागा जा रहा होता है, भागा जा रहा होता है। आपको पता है क्यों? पुलिस को सवेरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, क्योंकि उसी रिपोर्ट से यह पता चल सकता था कि क्या उसने खुदकुशी की है या फिर उसे कत्ल करने के बाद इसे खुदकुशी का रंग दिया गया है। सवेरा एक हंसती खेलती लड़की थी जिसने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का अभी आगाज ही किया था। बज़ाहिर कोई वजह नजर नहीं आती थी कि वो अपनी जिंदगी के साथ खेल बैठे। आखिर फिर उसने ऐसा क्यों किया? पुलिस अपनी तफ्तीश के दरमियान में थी कि एक दिन सवेरा की मुलाजिमा पारो थाने पहुंची और उसने एक इंकशाफ किया। मैं पिछले 4 सालों से सवेरा बीबी के घर में काम करती हूँ। अच्छा,
फिर? साहब जी, मुझे उनकी मौत के बारे में कुछ बताना है आपको। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, और वो भी इस फील्ड में। आज एक बात सुन लो, ये फील्ड अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? तो फिर आप क्यों काम करती हैं इसमें? भाई हम इस काम में नए नए हैं, तरक्की नहीं करनी तुमने। अम्मा, सवेरा ठीक ही तो कहती है, मोहल्लेदारी है हमारी, इधर किसी को बुलाना नहीं चाहिए। सर, बोलो। सर वो सवेरा मैडम के घर हम गए थे ना, वो उनकी नौकरानी पारो आई आपसे। बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। जी सर। अच्छा, हाँ बस एक केस में उलझा हुआ है। चलो मैं बाद में बात करूँ। सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम, बैठो। जी बोलो। साहब जी, मेरा नाम पारो है। मैं पिछले 4 सालों से सवेरा बीबी के घर में काम करती हूँ। अच्छा, फिर? साहब जी, मुझे उनकी मौत के बारे में कुछ बताना है आपको। हाँ बोलो। लेकिन साहब जी, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, पुलिस में पूरी प्रोटेक्शन देगी। बताओ। साहब जी, सवेरा बीबी बहुत अच्छी थी, अपने घर वालों से अलग आदत थी। असल बात बताओ, क्या वाकई सवेरा ने खुदकुशी की थी या? जी साहब जी, खुदकशी की थी, लेकिन उन्हें मजबूर किसने किया, यही बताना है आपको। भाई क्या पहेलियाँ बुझवा रही हो, साफ साफ बताओ ना क्या हुआ था। साहब जी, सवेरा बीबी का ये शौक नहीं था, बल्कि वो तो पढ़ लिख के एयर होस्टेस बनना चाहती थी। सवेरा बीबी, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाएंगी? हाँ कहो। मुझे भी अपनी तरह की मॉडल बनवा दो। क्यों, तुम्हें कब से ये शौक चढ़ गया? मैं सोचती हूँ आपकी तरह मशहूर हो जाऊंगी, ढेर सारे पैसे मिला करेंगे। घरों में काम करके कुछ नहीं बचता जी। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, और वो भी इस फील्ड में। आज एक बात सुन लो, ये फील्ड अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है? तो फिर आप क्यों काम करती हैं इसमें? मजबूरी से कर रही हूँ। मेरा ख्वाब एयर होस्टेस बनने का था, इसीलिए तो साथ में पढ़ भी रही हूँ। क्या मतलब, सवेरा एयर होस्टेस बनना चाहती थी? जी साहब जी, इसलिए तो उनके अब्बू उनको पढ़ा रहे थे। फिर वो इस तरफ कैसे आ गई? जी साहब जी, उनके वालिद की मौत के बाद सारे घर का बोझ उन पर आ गया था। उन पे आ गया था या उसके घर वालों ने उस पर डाल दिया था? बस सर जी, कुछ भी समझ लें, लेकिन उनके वालिद की मौत के बाद सारे घर का निज़ाम बदल गया था। वो कैसे? उनकी अम्मी ने लगा दिया था उन्हें इस तरफ। बात यहीं तक होती तो शायद वो मौत को गले ना लगाती। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? सवेरा बीबी का कहना था कि वो मॉडलिंग इसलिए करती हैं कि वो अपनी बहन, माँ और भाई को संभाल सके। सवेरा की मुलाजिमा पारो थाने आई तो पुलिस को कुछ बताने के लिए थी, लेकिन तफ्तीश के दौरान पुलिस को इस बात का अंदाजा हुआ कि वो उनसे कुछ छुपा रही है। बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्ती के साथ उससे बात करते हुए कहा कि वो उन्हें तमाम हकीकत अच्छी तरह और खुलकर बताए। जब पारो ने खुलकर पुलिस को बताया तो उनके सामने एक और आदमी का नाम आया। वो आदमी कौन था, इस बात का इंकिशाफ उस वक्त हुआ जब पारो ने उसकी तफसील बताते हुए पुलिस को कहा, उसका नाम पाशा है सर। कौन है ये आदमी? सर, ये वही आदमी है जिसने सवेरा बीबी और उसकी माँ के दरमियान फूट डाली थी।
अच्छा, तो ये पाशा करता क्या है? सर ये प्रमोटर है, पाकिस्तान से लड़कियां दुबई लेकर जाता है। क्यों? पैसों का लालच देकर वहाँ पर उनसे फंक्शंस करवाता है। अच्छी खासी मॉडलिंग कर रही थी सवेरा बीबी, जैसे ही उस शख्स ने घर में कदम रखा सारे घर का निजाम ही बदल गया। पारो, बाहर ना पाशा नाम का बंदा आया होगा, उसे ड्राइंग रूम में बिठा। घर क्यों बुला लेती हैं अम्मा? मुझे नहीं अच्छा लगता ये शख्स। भाई हम इस काम में नए नए हैं, तरक्की नहीं करनी तुमने। अम्मा सवेरा ठीक ही तो कहती है, मोहल्लेदारी है हमारी, इधर किसी को बुलाना नहीं चाहिए। अच्छा तो फिर किराया खर्च करके चली जाया करो। भाई जब तक गाड़ी नहीं लेते बुला लाने दो मुझे। इतना लालच भी ना किया करो अम्मा, नसीब में जो लिखा है वो मिलना ही मिलने। अच्छा ज्यादा बातें ना बनाओ, मुझे मिलने तो दो उससे, देखूं तो सही क्या कहता है। बीबी जी मैंने पाशा साहब को ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। अच्छा ठीक है, लो मैं मिलती हूँ जा। वैसे राहत आपी, मुझे अच्छा नहीं लगा वो शख्स, अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। बस अब डन करें सबाजी, ये 50,000 का चेक है और बाकी का 1 लाख वापस आने से पहले पहले मिल जाएगा आपको। वैसे पाशा जी सवेरा को तो डांस नहीं आता, कोई स्टेज परफॉर्मेंस है तो वो करवा ले। भाई उसने कौन सा कोई क्लासिकल डांस करना है, जैसा आता है बस वैसा ही कर दे। देख ले पाशा जी, हम कभी दुबई नहीं गए इससे पहले। भाई इसीलिए तो आपके पास आया हूँ, खाना रिहाइश टिकट सब तो मेरी तरफ से, बाकी सूखा सूखा 1.5 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ी सी बात कर लूँ सवेरा से, वो क्या कहती है? घर में ही है ना, तो इधर बुला लो, मैं उसे समझा देता हूँ। अगर इधर नहीं आती तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं बुलवा लेती हूँ उसे। पारो, ओ पारो। जी बीबी जी। जरा सवेरा बीबी को तो बुला के लाना। अच्छा जी। सवेरा बीबी तो सो रही हैं बीबी जी। अच्छा ठीक है तुम जाओ। अच्छा तो फिर ठीक है, फिर ये है कि आप उसे 2-4 दिन आके रिहर्सल करवा देना। हाँ हाँ सब करा दूंगा, बस एक फेरे में 2 ठुमके लगेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मां के एडवांस पैसे पकड़ने की वजह से सवेरा को दुबई के फंक्शन के लिए तैयारी करनी पड़ गई। वो अपनी मां और बहन भाई के इसरार पर उन्हें भी दुबई साथ ले तो गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसका तजुर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सवेरा को ले जाने वाले प्रमोटर ने ले जाने से पहले जो कुछ सवेरा को कहा था वहां पहुंचकर उसके बिल्कुल बरअक्स हुआ और यही बात सवेरा को चुभ गई। वहाँ जो भी कुछ हुआ, लेकिन प्रमोटर ने उसके पैसे तो नहीं रखे थे ना? नहीं साहब जी, पैसे तो सारे दे दिए थे। तो फिर क्या मसला? बस साहब जी, सवेरा बीबी को लगा जैसे उसके सारे ख्वाब टूट गए। तुमसे कोई बात की उसने? जी साहब जी, मेरे सिवा कोई और सुनने वाला जो नहीं था घर में। क्या मतलब, उसकी माँ बहन भाई कोई नहीं सुनता था उसकी? नहीं साहब जी, सब उसको पैसे बनाने वाली मशीन समझते थे। उस रात भी इसी बात पे उसकी लड़ाई हुई थी।
हेलो जी पाशा जी, क्या डेटें चाहिए? कब की? अगले महीने की 25 तारीख। अगले महीने की 25 तारीख? वो तो ठीक है, लेकिन अब पहले वाले पैसे नहीं होंगे, डबल होंगे तो बात बनेगी। हाँ जी, गाड़ी भी लेनी है हम लोगों ने। कब तक रिक्शे टैक्सी में धक्के खाते फिर? हाँ हाँ, हेलो, चुप क्यों हो गए? ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। अच्छा अच्छा, सोच के बता देना, 1-2 दिन में बता देना। हाँ हाँ, वो 2-3 और प्रमोटर भी डेटे मांग रहे हैं, फिर मैं उनको हाँ कर दूंगी। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। क्या मजाक बना लिया अम्मी आपने? क्यों, क्या हुआ? मैंने आपको मना किया था, मैं दुबई नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? मेहनत का फल यहाँ नहीं वहाँ मिलता है। जो कुछ आप कर रही हैं वो मेरी मंजिल नहीं है। मेरी कीमत मत लगवाओ आप अम्मी। देख रही बात, हमारे अच्छे दिन शुरू हुए ना तो इसको तकलीफ शुरू हो गई। सवेरा, अम्मी क्या कह रही हैं? जो अम्मी कह रही हैं वो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है आपी। मैं शोबिस में इसलिए नहीं आई थी। कल तुम्हारा नाम बन जाएगा, लाखों में खेलोगी, एयर होस्टेस बन के क्या कर लोगी तुम? कुछ मिले ना मिले, मेरा वही शौक है। मैं तुम लोगों के शौक पूरे नहीं कर सकती। अच्छा, तुम हम लोगों के शौक पूरे नहीं कर सकती तो तुम भी इधर हो, मैं भी इधर हूँ। देखती हूँ कैसे बनती हो तुम एयर होस्टेस। अम्मी क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। यहाँ तुम्हारा बाप नहीं बैठा हुआ कमा के खिलाने वाला। मैं कोई मशीन नहीं है जो तुम लोगों को कमा कमा के खिलाती जाऊं और लोगों के लानते भी झेलूं। बहुत बकवास करती हो तुम। इसीलिए तो खुदकशी की है साहब जी उसने। ये तो ना समझ में आने वाली बात है। साहब जी, इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? आप उनके कातलों के खिलाफ पर्चा दर्ज करें। अच्छा, कौन है इसके कातिल? उसकी माँ, उसका भाई और बहन और वो प्रमोटर जिन्होंने उसके अरमानों का खून किया है। ये सब फर्जी बातें हैं, कोई गवाह कोई सबूत तो नहीं है उसके। हम सो इसका मतलब है मैंने थाने में आके गलती की है। मुझे अल्लाह की अदालत में जाना चाहिए था, वहीं पे पकड़े जाएंगे सब मुल्जिम। सवेरा बीबी को वहीं पे इंसाफ मिलेगा। इस वाकये की जिम्मेदारी किसके कांधों पर आयद होती है? इसका असल जिम्मेदार कौन है, इसका तायुन शायद हमारा कानून भी ना कर सके, क्योंकि इस केस में ना तो बज़ाहिर कोई कातिल है और ना ही कत्ल का गवाह। लेकिन एक हकीकत जरूर है जो पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है। जिस दिन हश्र बपा होगा उस दिन इस केस की तमाम हकीकतें खुलकर सामने आ जाएंगी। पता चल जाएगा कि कौन है असल जिम्मेदार। क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई किसी को इस हद तक मजबूर करता है कि वो अपनी जान ले ले, आखिरत में उसका हिसाब जरूर होगा। अपने आसपास के माहौल पर कड़ी नजर रखें, कहीं आपके इर्द गिर्द कोई जुर्म तो नहीं हो रहा। और जुर्म पर मबनी तमाम दास्तानों की हकीकत जानने के लिए देखते रहिए समा स्पेशल।